52 भैरू, 52 भैरू, 64 जोगणी, रक्षा करे, फल बांधू, आकाश बांधू, धरती 10 दिश बांधू। जो कोई कान चूके, जो कोई कान माने सौगंध, और कान सब लिखना है, सौगंध नहीं। जो कोई कान चूके तो अंजनी के पुत्र की दुहाई। ये मंत्र लगभग 20 या 21 बार बोल करके जो सामने कील गाड़ी है उसके ऊपर अपने दाहिनी एड़ी को पटकना चाहिए 20 बार या 21 बार। ये आसन बांधने का मंत्र। इससे तो आप अपना शरीर और उस स्थल विशेष को जितना भी आपने घेरा बनाया है, चाहे 1 मीटर लंबा चौड़ा है या 1.5 मीटर लंबा चौड़ा है, उसको आप बांध देते। फिर मकान जगाने का मंत्र, फिर उसमें बैठ करके आपको मकान जगाने पड़ेगा। उसमें आप अपने साथ में सरसों लेके जाएं, पीली सरसों करीब आधा किलो या पाव भर। यह मंत्र 3 बार बोलना है और सरसों अपने चारों ओर बिखेरते रहना है, पर इस बात का पूरा ध्यान रहे कि सरसों आपके घेरे के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, बाहर बिखेरना है, घेरे के बाहर फेंकना है चारों तरफ। मगर मुट्ठी को उस प्रकार से पकड़ना है कि वो सरसों आपके घेरे के अंदर नहीं गिरे। तो हाथ बाहर निकाल करके आप फेंक देगा और अपना हाथ में बांधने के बाद सुन। यदि 1-2 दाने गिर भी जाएंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर बाहर ही फेंकने हैं, यथा संभव दाने घेरे के अंदर नहीं गिरे। मसान जगाने का मंत्र। ओम नमो वीरभद्र वैताल बाला भैरू गोरा भैरू पगे घुंगरा बांध जागे, पगे घुंगरा बांध जागे और जगावे। भूत प्रेत पिशाच नाचे और नचावे। मसान जागे, मसान जागे। उस्मान मसान
शीलिया मसाण, छप्पन मसाण, जगावे, जो न जगावे, जो न जगावे, तो काली मैया का वज्र छाती पर झेले। ऊं ऊं फट। बस ये मंत्र 3 या 4 या 5 बार उच्चारण करने की जरूरत है। और मंत्र बोलता रहे और सरसों के दाने चारों तरफ देखता रहे। जिंदगी में एक बार ऐसा आप करें अवश्य, मगर जब आपका आत्म बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। ये मकान जगाने का मंत्र है। फिर आपको सिनेमा की कई रीलें दिखाई देंगी, सभी तरह के पिक्चर। आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। जैसा भी चाहेंगे दृश्य वैसे बस दिखाई देगी। निवृत्त भी मुंडमाला पहनी हुई भी और बड़े सही और गंदे तरीके से कार्य करते हुए, और पर उनकी मस्ती है, ये उनका संसार है। इसलिए आप तो बस निर्लिप्त भाव से देखते रहें बस खबर। फिर अपूर्ण मंत्र में आपको दे रहा हूं। इंसान जब जग जाए और जब देख लें चारों तरफ इंसान जग गया और आवाजें आ रही है, तब आप अपूर्ण मंत्र का जाप शुरू करें। ओम नमो अघोर देवाय महादेव घोर रूप महादेव घोर रूप घोर रूप सर्व रूप भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नर देव राक्षस गंधर्व किन्नर देव आगच्छ आगच्छ नमः। यह साबर संयुक्त मंत्र है और अघोर मंत्र इसको कहा जाता है। अघोर मंत्र कई है, मगर इसका नाम भी अघोर मंत्र है, सिर्फ दर्शन के लिए। मगर इस साधना में प्रातः लगभग 4 सवा 4 के आसपास शिव के दर्शन हो सकते हैं, मगर वे महादेव के दर्शन नहीं होंगे, भूतनाथ के दर्शन होंगे। इसलिए जैसे ही महादेव जटा बिखेरी हुई, सर्प लपेटे हुए भूत प्रेत पिशाचों के साथ में इस प्रकार से, क्योंकि अघोरों के वही आराध्य हैं, मगर अत्यंत शांत सौम्य, कठोर नहीं, क्रूर नहीं।
मगर उनका स्वरूप वैसा ही होगा जैसा विवाह करने के अवसर पर वे गए थे। भूतनाथ, भूतनाथ का मतलब है भूत साथ में बस में लगाई हुई, जटा बिखेरी हुई, कच्ची नेत्र खुला हुआ, अत्यंत ही आनंददायक मुद्रा, प्रसन्नदायक मुद्रा। मगर जल्दी ही देखना है, इससे जल्दी और कोई दूसरा ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि कम से कम समय में और कम से कम परिश्रम में आप सिद्धि प्राप्त करें। इसमें वरदान मांगने वाली कोई बात नहीं है, वो आवे रात हाथ जोड़ के वरदान मांगे, ऐसा इसमें कुछ बात नहीं है। केवल दर्शन वाली बात है, आप दर्शन कर सकते हैं और जी भर के तृप्त होकर के दर्शन कर सकते हैं। वरदान की हमारी दर्शन ही अपने आप में वरदान है, तो कामना है ही। ये अघोर साधना का एक स्वरूप है और इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही कर सकती हैं, मगर दोनों साथ नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान है। एक ही घेरे में पुरुष और स्त्री दोनों बैठ करके साधना नहीं कर सकते, या दो पुरुष बैठ करके भी साधना नहीं कर सकते, अलग अलग घेरों में बैठ करके कर सकते। एक घेरे में एक ही साधक बैठ सकता है। इस साधना में कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का, और पूरा खतरा है भी। यदि आपका मन मस्तिष्क कमजोर है तो खतरा है, और यदि आप स्ट्रांग विल के हैं तो कोई खतरा नहीं है। मगर आप अपने मन को समझाएं कि बहुत स्ट्रांग विल का हूं, तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि दृश्य देखने के बाद आदमी अच्छा आदमी विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। इसलिए अभ्यास के लिए आप इंसान घूमने के लिए 2-4 दिन पहले जाएं, दिन को जाएं, फिर कभी शाम को जाएं, फिर रात को 8-9 बजे जाएं, फिर कभी 9-10 बजे घूमते हुए आवे, तो थोड़ा थोड़ा भय आपका मिट जाएगा। मगर मेरे कहने से नहीं जाएं, आपकी जब आत्मा और आपके परिवार वाले दें तब जाए। तो परिवार वालों को पूछेंगे तो वो स्वीकृति देंगे ही नहीं। मगर ये मंत्र अच्छा है, महत्वपूर्ण है और विशेषतम साधना है, दिव्य साधना। और आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे साथ, जो मैं बताना नहीं चाहता था वही आपने पूछ लिया। क्योंकि आपने वापिस उस मकान जगा तो दिया, बंद तो आपके जब करोगे नहीं तो आप वहां से घेरे से निकल नहीं पाओगे, और फिर तो आपकी हालत हो जाएगी खराब। इसलिए मैं सवाल पूछना बताना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा देखें क्या करते हैं, क्योंकि तो किसी को मसान को जागृत करना तो बहुत आसान है। अब उसके बाद मसान तो वापिस शांत करोगे तो निकल पाओगे घेरे से, चारों तरफ तो आपके भक्त लोग खड़े होंगे और वो तो अपने टोले में मिलाने के लिए तैयार है, इसलिए समस्या आ जाए। इसलिए हम शांत करने का मंत्र विमोच हो। हम शांत हमेशा लगभग 4 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, 4-4:15 तक कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और ब्राह्म मुहूर्त से तकलीफ होती है उन योनियों को भी। अगर आप उनको रोके रखेंगे, क्योंकि जगाया हुआ है तब तक तो वो रोके रहेंगे, इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में वे खुद बड़ी परेशान रहती है योनियां। इसलिए लगभग 4 बजे आपको शमशान बंद कर देना चाहिए, 4-4:15 तक। शमशान बंद करने का मंत्र ओम हिडिंबा राक्षनी भूत प्रेत की जननी परिवार
से, परिवार पोषे, शांत करे, स्वस्थान जाए, शांत रहे, आदेश गुरु को, शब्द साचा, पिंड, सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।